नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। द्वारका में तो उन्होंने बेट द्वारिका गए और समंदर के नीचे जाकर जो भगवान श्री कृष्ण की सोने की नगरी थी, द्वारिका नगरी, वहां जाकर भी पूजन कर लिया। अयोध्या मंदिर का तो जिस तरह से उद्घाटन हुआ, पूरी की पूरी दुनिया देखती रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जिस तरीके से अपने ट्वीट्स किए, जिस तरह से उन्हें मीडिया पब्लिसिटी मिली, और सिर्फ धार्मिक चीजें ही नहीं बल्कि वो लक्षद्वीप भी गए और लक्षद्वीप के भी फोटोग्राफ उन्होंने ट्वीट किए। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को एक जबरदस्त बढ़ावा दे रहे हैं और इसका असर जो है वो अब स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनील शाह जी हैं, जो कि बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं और स्टॉक मार्केट के विषय में उनका नॉलेज जो है वो बहुत ही गणमान्य होता है। सुनील शाह जी, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने जिस तरीके से टूरिज्म सेक्टर पर कंसंट्रेट किया, तो अब स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन क्या है? ये जो टूरिज्म के ऊपर खास करके रिलीजियन एंड टेम्पल टूरिज्म जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जो जोर लगाया गया है उसके डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले सवाल का जवाब देता हूं कि आप देखोगे कि ये टूरिज्म पे जो थ्रस्ट आया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पहले तो जितनी सारी होटल कंपनियां हैं वो लगातार 52 वीक हाई पे चल रही है। अच्छा, उसके साथ जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनके भी भाव लगातार बढ़ोतरी में देखने को मिले, और पेरिफेरल लाइन में यानी जो भी दूसरी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है, सारे स्टॉक्स के भाव में हमने देख रहे हैं कि लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार का ये रवैया है और ये नीति रहेगी कि आने वाले दिनों में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे, क्योंकि हमेशा हमारे कंट्री में एक कहा जाता था कि श्रीलंका इज अट्रैक्टिंग, मैं बरसों पहले की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका इज अट्रैक्टिंग मोर टूरिस्ट देन इंडिया, वेयर इंडिया हैज अ लॉट टू ऑफर, मच मोर देन एनी अदर नेबरिंग कंट्री हैज। सो अगर थाईलैंड की बात करते या आगे दूसरे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां से एक तो अपना कंट्री सबसे बड़ा है उन सब कंट्री से, दूसरी बात हमारे पास जो ऑफरिंग है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। सिर्फ वो जो स्टोरी टेलिंग की जरूरत है वो स्टोरी टेलिंग आज तक किसी ने सीरियसली ली नहीं और की नहीं। अब ये पहली बार ये हुआ कि एक जो करंट डिस्पेंसेशन है उन्होंने ये तय किया है कि हम ये टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, क्योंकि दो तीन चीजें उससे खास होती है। पहले तो हमारी जो ग्लोबल छवि है उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि आप यहाँ पे इंडिया में जितने लोग ज्यादा ज्यादा आते जाएंगे, उसी तरह से इंडिया का जो बारे में जो मिथ है कि ये कंट्री बैकवर्ड है या ये कंट्री में, तो वो बोलते थे ना रोपवे ट्रिक और ये सब, इंडिया का एसोसिएशन वही होता था। तो ये सारी चीज नहीं है। इंडिया इज अ मॉडर्न कंट्री विच हैज नॉट ओनली एडॉप्टेड मॉडर्निटी बट एट द सेम टाइम जो अपना कल्चर और हेरिटेज है वो बनाए रखा है। तो ये इमेज बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण इमेज है, और जो बाहर के लोग जितने सारे यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, जितने टूरिस्ट ज्यादा, उतना ये ये इमेज बढ़ती जाएगी। जब पहली चीज इमेज अच्छी होती है तो इट विल रिजल्ट इनटू फार फैचिंग कंसिक्वेंसेस, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगे, लोगों की मार्केट दिखे देगी, लोगों को बिहेवियर दिखेगा। तो ये सारी चीजें पे इम्पैक्ट टूरिज्म की वजह से आता है, और इसीलिए टूरिज्म को जो माना जाता था कि भाई ठीक है उसको कोई इतनी प्राधान्य नहीं देना चाहिए, वो ये करंट गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है कि उन्होंने देखा कि ये एक इमेज बिल्डिंग के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो ये इसके लिए मैं धन्यवाद। सुनील जी, हमने ये भी देखा है कि इस विश्व में कई सारे देश ऐसे हैं
जो कि टूरिज्म के ऊपर उनकी पूरी कंट्री चलती है। उनका जीडीपी जो है वो टूरिज्म की वजह से, हम मॉरिशियस की बात करें, हम अगर बात करें थाईलैंड की बात करें, हम बात कर सकते हैं स्विट्जरलैंड की बात कर सकते हैं, हम अगर बात करें तो स्कैंडिनेवियन बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जहां पे टूरिज्म की वजह से वो आगे। अगर अगर और एक अलग नजरिए से देखा जाए तो अफ्रीका भी अपने वाइल्ड लाइफ यानी टूरिज्म की वजह से वर्ल्ड फेमस है। और इंडिया में बर्फ के पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान और ऊंट से लेकर के आपके पास हाथी हैं, घोड़े हैं, शेर भी हैं, अब चीते भी हैं और साथ में बाघ भी हैं। यानी कि इंडिया के पास बहुत बड़ी वर्सैलिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनके उनके साथ एक बार इंटरेक्ट करते वक्त उन्होंने बताया था कि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 300% प्रॉफिट होता है और 300% रेवेन्यू जनरेशन है। तो सुनील जी, हम आपके पास से ये जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट दिख रहा है इस वक्त इस टूरिज्म के स्टॉक्स में और टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री में। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है सारे स्टॉक जो टूरिज्म इंडस्ट्री में है। और आपने सही बताया, जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास स्की के रिसोर्ट्स है, हमारे पास बीच रिसोर्ट है, हमारे पास डेजर्ट है, क्या नहीं है जो दूसरे कंट्री एक 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 चीज दे सकते हैं। हम सारी चीजों का पोर्टफोलियो हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और ऐड करूंगा सर, कि ये जो टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा दे जाए वो एकदम यूनिक है। क्यों, मैं बताता हूँ कि देखिए, अगर आप बीच रिसोर्ट की बात करें तो आप कॉम्पीट करेंगे कैरेबियन से भी, साउथ ईस्ट एशिया से, बाली से, यहाँ से वहां से, सब जगह पे। आप अगर स्नो क्लेड माउंटेन्स की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे वहां पे रॉकी, सब सब की बात करेंगे। अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो सारा ये वो साउथ अफ्रीका, सब जगह पे वाइल्ड लाइफ में भी होगा। लेकिन आप अगर तिरुपति की बात करेंगे, तिरुपति किसी और कुछ नहीं, आपको तिरुपति ही आना पड़ेगा। अगर आप द्वारका की बात करें तो द्वारका ही आना पड़ेगा, अमृतसर ही आना पड़ेगा, शत्रुंजय तो शत्रुंजय ही जाना पड़ेगा। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो सोचिए क्या गंभीर और कितना कितना ठोस कदम है कि भाई, ना ही सिर्फ मैं लेजर और वो जो बोलते हैं ना कि लेजर टूरिज्म, नहीं नहीं, ये जो टेम्पल टूरिज्म है उसके माने बहुत है। क्यों? दूसरी चीज, अगर आप लग्जरी टूरिज्म की बात करें या मैं बोलूं स्की रिसोर्ट, वो पैसे वालों के लिए है। बट अगर तिरुपति है तो आपको हर एज, हर क्लास, हर पैसे का वाला क्लास, हर बंदा को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा, अगर हम टेम्पल टूरिज्म की बात करें तो मोर और लेस हर एक डिस्ट्रिक्ट पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। 600 डिस्ट्रिक्ट में से अगर 300 भी पकड़ ले तो आप सोचो कि कितने कंट्री में लोग इधर से उधर होंगे। विद आफ्टर ये जो हमने रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एक एयरवे कनेक्टिविटी देने के बाद पूरा इकोसिस्टम रेडी है। अब चाहिए कि किसी को बोलना पड़ेगा कि भाई ये करना है। और प्रधानमंत्री के सिवा बेहतर पर्सन कौन हो सकता है जो ये सटनली सबको बता रहे हैं कि भाई हमारी कल्चर एंड हेरिटेज हमको मेंटेन करनी है और इसीलिए हमें तीर्थाटन करना है। और आप देखो कि टूरिज्म इंडस्ट्री में मैं एक ही बात बोलूंगा कि 16% कैगर जिसे बोलना है, कंपाउंडर एनुअल ग्रोथ रेट कहा है 2030 तक। 22 में 1,34,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी में उसने कंट्रीब्यूट किया। आप सोचो कि जब हर तीर्थ पे, चाहे सिख के हो, हिंदू के हो या और भी कोई का, बुद्धिज्म के हो, जो भी हो, वो मुस्लिम के भी हो जैसे कि अजमेर है, कहां पे भी तीर्थ का महत्व इतना है और उसमें आप सोसाइटी के हर एक वर्ग को इंक्लूड कर सकते हो। तो उससे बेहतर क्या होगा? ये आपने सही बात बताई। अजमेर शरीफ में बहुत सारे हिंदू भी जाते हैं, ये हमने देखा है। और ऐसा नहीं है कि साईं बाबा के जो मंदिर है वहां पे मुस्लिम न जाता हो, साईं बाबा के मंदिर में मुस्लिम भी जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मक्का मदीना ये वैश्विक तीर्थ स्थल एक बन सकता है, अगर वेटिकन सिटी ये एक तीर्थ स्थल बन सकता है ईसाइयों के लिए, तो राम मंदिर, द्वारका का कृष्ण मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर,
चारों बड़े धाम, चारों छोटे धाम, अगर ये सारे इकोनॉमी के साथ जोड़ दिए जाएं तो अरबों खरबों रुपए जो है सिटी से रूरल पार्ट की तरफ जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बताया। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं जरा उन पे नजर डाल के आपको बताऊंगा कि रिलीजियन टूरिज्म जो है वो पूरा इको सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको एड्रेस करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एवरी एज, एवरी इनकम ग्रुप और एवरी टाइप ऑफ ट्रैवल उसमें होगा। ट्रेन से आएंगे लोग, रस्ते कार से आएंगे, एयर से आएंगे। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट और जॉब क्रिएशन में इतना हेल्प करेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इट इज अनहर्ड कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाएगा तो सोचो कि कितने लाख लोगों को काम मिल सकता है। जैसे कि बताया कि 2022 में 1439 टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, मिलियन टूरिस्ट रहे। अब ये जब प्रधानमंत्री जब बोलते हैं और सटनली ये मैसेज देते हैं कि हमारे रूट्स पे जाना है, जैसे कि आपको याद होगा कि 150-100 साल पहले लोग क्या करते थे कि भाई 50 साल हो गए, अब हम तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। अब हमारी जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम दे देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को और हम तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। तो चार धाम ये सारी चीजें थी। अब हम ये कहते हैं कि वापस होम कमिंग करो, वो चीजों को बुलाओ नहीं। डेवलपमेंट तो है लेकिन साइड बाय साइड हमारा जो रूट्स है उसको मत भूलो, वापस वहां चलो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप आए हमारे शो पे। आपने हमारे इस शो में न सिर्फ बिजनेस की बातें की, रिलीजियस इंपॉर्टेंस और साथ ही इकोनॉमी की बात की। हमारे जो भी दर्शक ने सुनील शाह जी को सुना है, सुनील शाह जी का मैं शुरुआत में बहुत ढंग से आपको इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाया। दरअसल वो एक जाने माने एनालिस्ट हैं, जाने माने एडवाइजर हैं, और वो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बारे में कई सारी अहम जानकारी जो है वो अलग अलग टेलीविजन पर, चैनल पर देते रहते हैं। आज हमारे यूट्यूब पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक मार्केट की ओर नजर करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर नजर करें, तो एक बात तय लगती है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में टूरिज्म इंडस्ट्री के शेयर तो ऊपर होंगे ही, साथ ही कई सारी रिमोट प्लेसेस पर एम्प्लॉयमेंट भी होगी। दोस्तों, आप क्या इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट के रूप में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।